नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सांस से जुड़ी जो बीमारी होती है वो असल में क्या होती है। कई लोग उसे अस्थमा कह देते हैं, कई लोग उसे दमा कहते हैं, लेकिन सिर्फ ये दो ही नहीं है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं जिसके अलग अलग कारण होते हैं। हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है और जिसमें से बहुत अहम या ये कहा जाए बहुत बार आपने इसको डॉक्टर्स के मुंह से सुना होगा, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। ये होता क्या है, समस्या क्या है और इसमें क्या चीज़ें एक व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। आज हम पूरी इस वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में कि क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी में, क्या समस्या देखने को मिलती है और इसके समाधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो COPD होती क्या है? सांस लेने में समस्या होना, बलगम आना, खांसी का रहना या फिर छाती का जकड़ा रहना या जकड़ा जैसा महसूस होना, ये सभी लक्षण जिसको दिखाई देते हैं या ऐसा फील होता है तो उनको ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो COPD के होते हैं। ऐसा होता क्यों है, कारण की बात करते हैं। जो लोग काफ़ी समय से स्मोक करते हैं या एनी हाउ ऐसी सोसाइटी में या ऐसी कंपनी में रहते हैं जहाँ पर उनके या तो परिवार का कोई सदस्य या उनका दोस्त वगैरह सिगरेट पीता है और वो धुआं उनके अंदर जाता है, ऐसे लोगों को, या फिर ये समस्या डस्ट और पोल्यूशन के कारण भी होती है। जब किसी तरीके का वायरस या किसी तरीके का केमिकल लाइक सिलिका वगैरह हमारे शरीर में जाता रहता है लंबे टाइम के लिए, तो हमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है या ये समस्या देखने को मिलती है। असल में इस समस्या की दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहता है, जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा धूल मिट्टी भरे एटमॉस्फेयर में या ऐसी जगह जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है, केमिकल वाला धुआं कोई व्यक्ति ज़्यादा ले रहा है सांस लेने में, मतलब कई साल से वो ऐसी जगह रह रहा है, जो स्टोन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या फिर जहाँ पे आपका स्टोन ब्रेकिंग का वर्क होता है, पत्थर को तोड़ा जाता है, तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों को, या अगर मैं बात करूँ सिटीज़ में, जैसे पॉल्यूशन अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी जगह पर रहने से और लगातार कई सालों तक इसी एटमॉस्फेयर में रहने से COPD की समस्या यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो दो टाइप है जो मैंने अभी आपको बताया, ये दो टाइप होती क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि इन दो टाइप को समझने से आपको समझ आ जाएगी कि ये बीमारी क्या है। सांस लेने में जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के दो कारण होते हैं। पहला कारण, जिस नली से हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है या तो वो ब्लॉक हो रही है किसी कारण से, या फिर दूसरा कारण होता है जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, वो जो नली जा रही है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब वो गुब्बारे के समान होते हैं। तो जब वो जो गुब्बारा है वो फूलना और पिचकना, जो उसकी क्रिया है, जो उसकी इलास्टिसिटी है, वो खत्म हो जाए, वो खराब हो जाए, तो व्यक्ति को ये समस्या देखने को मिलती है। अब जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों ही चीजें होती ही क्यों हैं, इसको हम पहले ही बात कर चुके हैं। पॉल्यूशन के कारण, स्मोक के कारण। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, धूम्रपान के आदी होते हैं, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये किसी भी तरीके से वो किसी तरीके का धुआं अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम किसी तरीके के केमिकल एटमॉस्फेयर में, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये समस्या देखने को मिलती है। अब ये समस्या होने के कारण क्या है? जैसे ही हमारे शरीर में वो जो स्मोक जा रहा है, जो वो धुआं जा रहा है, या मान लीजिए कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस जा रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक काम हो रहा होता है। वो काम क्या हो रहा है? इम्यून सिस्टम हमारा वर्क कर रहा होता है उस नुकसान से हमारे शरीर को बचाने के लिए जो हम कर रहे हैं अनजाने में। और जब ये काम हो रहा होता है तो हमारी जो नली है जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहाँ पर एक रिएक्शन होता है। किसका रिएक्शन होता है? एक फॉरेन एजेंट का और एक एंटी एजेंट का, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम और बाहर से आए हुए नुकसान वाले वायरस का, इन्फेक्शन का। और जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारी उस नली के अंदर सूजन आ जाती है
और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ये काम इतना धीरे हो रहा होता है कि किसी व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक इसका पता ही नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, रोज़ हल्का सा आपको कट लग जाता है तो ठीक है, कहीं लग गया, आप ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो लगते 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 समस्या बढ़ जाती है, जब वहाँ पर पानी आपको लगना शुरू हो जाता है, आप कोई भी काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे होते हैं, आपको दर्द होती है, तो आपको समस्या का पता चलता है। ठीक उसी तरीके से जब आपकी समस्या काफ़ी सालों में बढ़ जाती है, आपकी वो जो नली है जहाँ से एयर जा रही है, जब वो छोटी हो जाती है, छोटी क्यों होती है ये समझना ज़रूरी है। जो नली है उसमें हवा जा रही है प्रॉपर, लेकिन जब वो नली अंदर से इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सूज गई, तो सूजने की वजह से जो उसका जगह थी वो कम हो गई। और इसके साथ क्या होता है, इसके अंदर ही ये जो डस्ट जा रही है, ये जो धुआं जा रहा है, उसकी वजह से बलगम बनने लगता है, म्यूकस बनने लगता है, जिसकी वजह से वो जो जगह है आपकी नली में सांस लेने की वो और छोटी हो जाती है। और छोटी होने की वजह से प्रॉपर तरीके से सांस आपके फेफड़ों में नहीं जा पाती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और इसी को कहा जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये तो बात हुई इसके एक पहले टाइप की। अब अगर बात करते हैं दूसरे टाइप की, जिसमें हमारी नली ठीक है, नली में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब ये डस्ट, ये धुआं आपके अंदर जाने लगता है, बार बार नुकसान पहुंचाने लगता है हमारे उस गुब्बारे को, हमारे उस लंग्स को, जिसके अंदर इलास्टिसिटी है, जो सांस लेने में फूलता है, और सांस जब हम छोड़ते हैं तो वो बलून वापस अपनी शेप ले लेता है। जब इसकी ये इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जब ये फूलना और पिचकना बंद हो जाता है, तब जो समस्या आती है उसको बोला जाता है एम्फीसेमा। अब ये जो गुब्बारे की जो प्रॉब्लम है, जो इसकी इलास्टिसिटी ये खत्म क्यों हो रही है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपके अंदर वो डस्ट जा रही है, बार बार चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके वो जो बलून है, वो जो लंग है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर को जमा करना शुरू कर देता है आपके उस लंग्स की आउटर वॉल को बचाने के लिए। और ये जो लंग है, जो हवा आ रही है जा रही है, ये काम क्या कर रहा है, ये हमारी जो अंदर की गैस है उसको एक्सचेंज कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब वो प्रोटेक्टिव लेयर इसके अंदर आ गई, तो वो जो लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है, उस लेयर के ऊपर साथ में इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन होने के साथ साथ उसमें म्यूकस भी बन रहा है। तो वो जो लेयर है वो बहुत मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने और छोड़ने में बहुत दिक्कत एक मरीज को महसूस होती है। और जब किसी व्यक्ति को COPD की समस्या कहा जाता है, तो उसमें ये दोनों ही टाइप लगभग देखने को मिलते हैं। 90% से ज़्यादा पेशेंट्स जब भारत होम्योपैथी में आते हैं अपने इस समस्या के समाधान के लिए, जहां पर हम होम्योपैथिक तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पर जब हमारे डॉक्टर्स एक पेशेंट को स्टडी करता है, उसकी रिपोर्ट्स को स्टडी करता है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर वर्क करता है और उन कारणों के ऊपर वर्क करता है जिसकी वजह से ये समस्या आई, तो एक्चुअली में वो बताते हैं कि उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फीसेमिया दोनों की समस्या बन गई है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में, चलने में बहुत समस्या हो रही है। उन्हें थोड़ी दूर चलने में ही सांस चढ़ जाती है, छाती बंधी बंधी सी लगती है, कफ बहुत ज़्यादा आता है, खांसी रहती है हमेशा। तो उनके अंदर ये दोनों ही समस्या या दोनों ही टाइप्स देखने को मिलती हैं, और 90% केसेस में ये दोनों ही प्रॉब्लम उस व्यक्ति को होती है जिसको COPD की समस्या यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की समस्या होती है। और अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके ट्रीटमेंट में भारत होम्योपैथी, जैसा मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट एक पेशेंट को बहुत जल्दी दे पाता है,
क्योंकि इसकी जो दवाई होती है वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होने वाली दवाइयों में से होती है, क्योंकि होम्योपैथिक की मेडिसिन डाइजेशन नहीं करती, डाइजेशन तक का टाइम नहीं लेती, वो आपके मुंह के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, आपके ब्लड के साथ मिलके वर्क करना शुरू कर देती है। हाँ, मैं जानता हूं कि यहां पर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ सवाल आ रहे होंगे जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप एक छोटा सा काम करिए, नीचे दिए गए जो नंबर है इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स वहां पे बैठे हैं। आप अपना सवाल अभी के अभी हमारे डॉक्टर से पूछिए, वो आपको आपके सवाल का जवाब देंगे, सारी चीजें समझाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट आप हमारे डॉक्टर से कर सकते हैं। तो वेट किस बात का, अभी फोन उठाइए, नंबर लगाइए और उनसे बात कीजिए। और इवन अगर आप हमारे डॉक्टर्स से मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर क्या है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहली और आखिरी चीज़, जब कोई पेशेंट अगर बीमार पड़ता है, किसी समस्या का सामना करता है, तो उसे करनी चाहिए वो है उसे पैनिक नहीं होना चाहिए, उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो भी समस्या है वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो आप टेंशन फ्री होके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट बात करके निश्चिंत हो जाइए और अपनी समस्या से बाहर आ जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों को भी इस समस्या के समाधान के बारे में पता लग सके। तो अब आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।